हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में हिमालयन ग्रिफोन गिद्ध मृत अवस्था में पाए गए। इसके क्या कारण थे और साथ ही हिमालयन ग्रिफोन गिद्ध की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इनका IUCN स्टेटस क्या है, किस प्रकार से ये प्रकृति की सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं। चलिए इन्हीं पक्षों को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये हिमालयन ग्रिफोन गिद्ध की एक सामान्य तस्वीर है, इसको आप यहाँ देख लीजिए और इसकी विशेषताओं के बारे में तो हम जानेंगे ही। खबर यही है कि जो उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व है, वहां पर ये हिमालयन ग्रिफोन गिद्ध बड़ी संख्या में मृत अवस्था में पाए गए हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पड़ता है? लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है और बहराइच में भी पड़ता है। जो यूपी और नेपाल का तराई क्षेत्र है, वहां पर आप इसकी अवस्थिति देखेंगे। यूपी और नेपाल के बॉर्डर पर आप इसकी अवस्थिति देखेंगे। लखीमपुर खीरी के एक गांव के कृषि क्षेत्र में ये मृत अवस्था में पाए गए हैं। 25 गिद्ध मृत अवस्था में पाए गए थे। 6 बेहोशी की हालत में पाए गए थे, जिनका बाद में इलाज हुआ और 4 उड़ने में सक्षम हो गए। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसके बफर जोन में ये पाए गए हैं। और बफर जोन कौन सा क्षेत्र होता है? किसी भी टाइगर रिजर्व का जो सबसे अंदरूनी इलाका होता है, जो सबसे सघन रूप से जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे सघन होता है, प्रजातीय विविधता के दृष्टिकोण से सबसे सघन होता है, उसको हम क्रिटिकल हैबिटेट जोन या कोर एरिया के नाम से जानते हैं। और इसके जो चारों ओर का क्षेत्र होता है उसको हम बफर जोन के नाम से जानते हैं। तो बफर जोन में ये मृत अवस्था में पाए गए हैं। इनका जो सबसे संभावित कारण बताया गया है, कारण क्या है इनकी मौत का? ये कारण बताया गया है कि आवारा कुत्तों को मारने के लिए चावल में कीटनाशक मिलाकर के उनको खुले में रखा गया था। इससे आवारा कुत्तों की मौत हुई और उनके शवों को इन गिद्धों ने खा लिया और उससे इनकी मौत हुई है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN स्टेटस क्या है, वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो उन सबको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपकी GS की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही अपनी GS की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने मात्र 34,999 में GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है और ये केवल 14 महीने में ही आपकी तैयारी को पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाकर के GS फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से कोर्स आपको फ्री में ही पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को ले लीजिए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हो तो इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए मनीष कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां प्राप्त होगा और इस फीस को आप EMI पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं हिमालयन ग्रिफोन गिद्ध की सामान्य विशेषताओं को। तो इनकी सामान्य विशेषताएं अगर आप देखने के दृष्टिकोण से देखें तो इनका जो शरीर का रंग है वो हल्का भूरे रंग का मिलेगा। पंखों का रंग ज्यादा गहरा मिलेगा। इनका जो सिर है वो आपको गंजा दिखाई देगा, सफेद रंग का। और यहाँ गर्दन पर थोड़े से एक नेक रफ, व्हाइट नेक रफ आपको दिखाई देंगे। पीले रंग की इनकी सामान्यतः चोंच होती है। और इसके अलावा जब ये अपने पंखों को फैलाते हैं तो इनके पंखों का फैलाव 2.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक हो जाता है। इनका जो वजन है वो 8 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक सामान्य रूप से रहता है। कहां कहां ये पाए जाते हैं? हिमालय नाम से आप समझ गए होंगे कि हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनकी अवस्थिति आप भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बती पठार के साथ साथ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में देख सकते हैं। ये दूसरे नंबर के आकार में दूसरे नंबर के वल्चर हैं, गिद्ध हैं। सीनेरियस जो वल्चर होते हैं उसके बाद सबसे बड़ा आकार इन्हीं का माना जाता है। इसके अलावा अगर आप इनको देखें, इनका IUCN स्टेटस देखें तो IUCN स्टेटस इनका इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसमें इनका जो दर्जा है, संरक्षण दर्जा है, वो नियर थ्रेटन्ड है, यानी संकटापन है। उसके संरक्षण दर्जे या आप कह सकते हैं कि जो संरक्षण स्टेटस है IUCN का वो एक्सटिंक्ट यानी लुप्त, जंगलों में लुप्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी
गंभीर रूप से संकटग्रस्त, वल्नरेबल यानी सुभेद्य, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न कम चिंतनीय, डेटा डेफिशिएंट यानी कम आंकड़ों का अभाव, और नॉट इवेल्युएटेड यानी जिनका इवेल्युएशन नहीं हुआ है। ये सारी कैटेगरीज हैं। उसमें नियर थ्रेटन्ड है यानी बहुत ज्यादा खतरा नहीं है लेकिन फिर भी इनके संरक्षण की जरूरत है, और यही कारण है कि जो वाइल्ड लाइफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है भारत का, उसके अनुसूची 4 में इनको शामिल किया गया है। बहुत ज्यादा खतरा न होने के कारण भी कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। उस तरह का कानूनी संरक्षण नहीं है जो अनुसूची 1 में शामिल पक्षियों या जानवरों को दिया गया है, बल्कि अनुसूची 4 में इनको शामिल किया गया है। तो और इनकी कुछ और, इनका अगर साइंटिफिक नेम जाने तो जिप्स हिमालयंसिस इनका साइंटिफिक नेम है, और इनके परिवार कौन से परिवार में आते हैं? एक्सिपिटिडे परिवार में आते हैं, और इस परिवार में और भी वल्चर आते हैं जैसे ईगल, काइट्स, बजर्ड्स और होक्स भी इसी परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं हुई उनकी। अब जानते हैं एक प्रश्न को जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्रश्न क्या है आपके सामने? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयन ग्रिफोन गिद्ध IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड है। यह प्रजाति अत्यंत संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में है। यह अन्य कुछ गिद्ध प्रजातियों से कम संकटग्रस्त है। तो कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।